हमारे पास्टर जी विश्वनाथ प्रसाद जी मेरे साथ चलते हैं बिहार जगदीशपुर गांव में। पास्टर जी आपका स्वागत है। आज आप सुनाएंगे, हम सीखेंगे, आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, जानेंगे। यीशु जो चाहता है हम सीखने के लिए तैयार हैं। पास्टर जी आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संतों को दसनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट विषय विश्व का सरकार हमारा प्रभु ही है। उसका सत्ता संतलत बदलती नहीं। मनुष्यों की सत्ता संतलत बदलती रहती है, मिटती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। वो था, है और सदैव रहेगा। हम नीति वचन से ही एक वचन लेंगे। हमारे साथ कोई भाई बहन आएंगे और हम 1 मिनट के लिए एक गीत गाएंगे। आएंगे हम नीति वचन में। नीति वचन 27 का 24। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। 27 का 24। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। हालेलुया। आमीन आमीन। यहाँ हम यही टॉक उठाए हैं कि सत्ता संतलत हमें तो मिलती है, लेकिन हम सदा की नहीं है। भारत में जो है राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री है और भी मंत्री है, वो 5 बरस के बाद बदल दिए जाते हैं। यही हालात और भी जगहों का है। कुछ कम डिफरेंस जरूर है। किसी जगह 5 साल है, किसी जगह 4 साल है, लेकिन ये परिवर्तन होती है। लेकिन प्रभु जो है वो है, रहेंगे और सदा रहेंगे। हम एक गीत गाते हैं, आप लोगों को भी शायद आप लोगों को अच्छा लगे। हम प्रभु पर सब कुछ आश्रित हैं। हमारा बेटा बेटी धन संपत्ति कुछ हमारा साथ नहीं है, सब कुछ प्रभु है। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं। मुझको अपना कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। मुझको अपना कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है। आइए हम अपने प्रवचन को मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़े। वर्ल्ड की सरकार प्रभु है और प्रभु की संगति भी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए। सब कुछ का दाता वही है। प्रभु के राज्य, सत्ता, सल्तनत, सामर्थ्य, शक्ति, महिमा है, था और सदैव रहेगी। है, था और सदैव रहेगी। आमीन आमीन। सब कोई बोलेंगे आमीन। आमीन। परमेश्वर की सत्ता, हाँ, सब कोई बोलेंगे आमीन। था, है, रहेगी। प्रभु अमर है, अजर है, आदि और अंत है। आमीन। आमीन आमीन। हम वचनों के तरफ चलते हैं। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। दानियल के किताब, दानियल 2 अध्याय। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। 1032 पेज। दानियल, दानियल वचन 2 बताइए। अध्याय। हम वचन पहले 20, 21 पढ़ेंगे, फिर 19 पढ़ेंगे। आइए।
परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं भैया को भैया भैया, हेलो भैया, हमारी बोलिए आवाज सुन बोलिए। रहे हैं भैया? हाँ एक हाँ वचन आप पढ़िए, रुकिए, और हम बोलेंगे तो फिर दोबारा पढ़िए। हमारा टॉक यही है कि हमारी सल्तनत जो है 5 साल की होती है। हम गांव के प्रधान भी बनेंगे तो 5 साल रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो 5 साल रहेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे तो 5 साल रहेंगे। इंडिया का कानून, हम इंडिया में है इसलिए इंडिया के कानून। लेकिन प्रभु की सत्ता यह बताती है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। बुद्धि वही देने वाला है, सामर्थ्य वही देने वाला है। आइए हम 21 को पढ़ेंगे, अब बैक में 19 को भी पढ़ेंगे। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ, समय रात हमारे यहाँ इतना ना ज्यादा तूफान आया हुआ है और पानी भी आई है, तो समय को, ऋतु को बदलने वाला वही है। वही गर्मी को ठंडा करने के लिए पानी बरसाता है और ठंडी में फिर गर्मी लाता है। ऋतुओं को परिवर्तन वही करता है, ये मनुष्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये राजा के द्वारा। राजा तो अब है ही नहीं ये पृथ्वी पर, अब सब प्रजातंत्र है। तो सब कुछ बदलने वाला वही है। 19 भी पढ़ लेंगे भैया। हेलो। जी सर, जी सर। दानियल का पुस्तक अध्याय 2 का 19 पढ़ा जाएंगे। जी जी, 2 का 19। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, हालेलुया, आमीन। गुप्त बातों का रहस्य देने वाला वही है। वो अपने लोगों को गुप्त बातों का रहस्य बताने वाला भी, प्रकट करने वाला भी, और ऑल इन ऑल काम उसी के द्वारा होता है। अपने लोगों को वो सब कुछ बताता है। जैसे कि देखें, हमारी सरकारें, अमेरिका का सरकार, कई सरकार मिल करके अमेरिका में एगो महा मशीन बनाया कि ये धरती आकाश कैसे बनेगी, बनी हुई है। ये बहुत पहले की बात, हम बोलते हैं 5 का बात, 2005 से। किंतु ये जब मशीन चालू होता है, सारे वैज्ञानिक जब जमा होते हैं अमेरिका में, मशीन चालू होता है तो पृथ्वी ऐसे कंपन करने लगती है कि लोग इसको बंद कर देता है। आज तक लोग यही समझ पाए हैं, आज तक लोग यही निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि जमीन से सूरज कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, यही निकाल पाए हैं। कुछ विज्ञान ने तरक्की किया है। मनुष्य जो है परमेश्वर को ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता और होगा भी नहीं। क्यों? कि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य उसके बनाए हुए हैं। लेकिन मनुष्य जो है घमंड करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, न होगा। ये बहुत बड़ी मार्केबल चीज है। सूरज की दूरी पृथ्वी से 1 लाख योजन, 13,000 किलोमीटर, और चंद्रमा और सूर्य की दूरी 2 लाख योजन, 2 लाख मीटर दूरी पर बताता है। ऐसे 26 लाख किलोमीटर दूरी चंद्रमा है। ये 2006 का खोज है। वैज्ञानिक लोग
काफी प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य काफी प्रयास कर रहा है परमेश्वर को ओवरटेक करने के लिए, किंतु नहीं कर पाएगा। आइए इसी में 22 को भी हम देख लेंगे, इसी में 2 का 22 भी देख लेंगे। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। उसके लिए अनहरिया मजोरिया के कुछ नहीं है। गुप्त बातों को प्रकट वो अपने लोगों से करता है। आइए हम देखेंगे, इसी में हम 37 को पढ़ेंगे और 47 को भी पढ़ेंगे। इसी में 2 का 37 और 47 कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। 37 47। हे राजा, तू तो महाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। हाँ, हे राजा, ये सामर्थ शक्ति तुम्हें गॉड दिया है, तुम्हारे करनी से नहीं, ये गॉड की दया है कि तुम्हें, हे महाराजा धीराज, क्योंकि स्वर्ग की परमेश्वर ने तुझको राज, सामर्थ, शक्ति, महिमा दी है। तेरी बड़ाई वो किया है, उसके अनुग्रह से तुझे मिला है। आइए हम उस 47 को भी देखेंगे। 47। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। आमीन। आप लोग 2 आदमी हो, वहां हाथ मिला करके परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, दोनों हाथ से ताली बजा करके। हमारा विषय यही है कि तू राजाओं का राजा है, सरकार संतनत तेरी है, अमिट है, रहेगी, है और सदैव रहेगी। यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले की सत्ता केवल 5 साल की है और तेरा सत्ता युग न युग का है। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है। इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तुझे आशीष परमेश्वर की ओर से मिली है। तब इस गूढ़ भेद को जो कोई नहीं जान पाता था, तूने पाया है। परमेश्वर की आशीष से पाया है, परमेश्वर की अनुग्रह से पाया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही सुख दुख और धनी गरीब होते हैं। उनकी दया से ही हमारी पाप क्षमा होती है। ऑल गॉड, सब कुछ करने वाला हमारा प्रभु ही है। प्रभु की सामर्थ्य से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, कर पाएंगे। उनके बगैर सहयोग को मेरी कुछ होने वाली नहीं है, हमसे कुछ होने वाली नहीं है। मैंने गीत गुनगुनाया कि सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है। उस पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि हमारा धन दौलत, बेटा बेटी मरने के 3 घंटा के बाद सब कुछ ले ली जाएगी और सबको लोग बोलेगा कि इनको हटाओ, घर से बाहर करो, इनको ले चलो। हमारा धन दौलत कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु है। बेटा बेटी सब कुछ नहीं है, प्रभु ही है। उसके बगैर हुकुम को सूरज उदय नहीं होते। परमेश्वर की हुकुम के बगैर सूरज उदय नहीं होते।
चंद्रमा पर मोहर लगाता है, वो ऑल इन ऑल गॉड है। आइए हम वचन के द्वारा ही चलेंगे आप लोगों के बीच। अयुब, अयुब 9, अयुब 9, कोई भाई बहन हमारी मदद करें। अयुब 9, अयुब 9, 7, 5, 4 वचन। अयुब 9, 7, 5, 4 वचन। हम हेल्प के लिए बोलते हैं, हेल्प के लिए बोल रहे हैं आप लोगों के बीच। 616 नंबर पेज, 616 नंबर पेज, अयूब के किताब 9 अध्याय वचन 7, 5, 4। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं होता, उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह बुद्धिमान। आमीन। भैया, भैया जी जी एक वचन पढ़िए, रुकिए, उसका अर्थ हम समझाएंगे, इसके बाद आगे बढ़िए। 7 का हम अर्थ बता रहे हैं। उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं, उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर भी मोहर लगाता है। और हम 5 को भी पढ़ेंगे, 5, 4। आइए भैया 5। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। हाँ, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, बड़ी बड़ी पर्वतों को गिरा करके टुकड़े टुकड़े कर देता है, तब उन्हें पता चलता है कि हम उलीट पिलीट कर दिए गए हैं। 4 को भी पढ़ेंगे भाई, भैया 4 को भी। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हठ करके कौन कभी प्रबल हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। वह बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ऑल इन ऑल वही है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। हम हट करके अपनी जिद पर अड़ करके कुछ नहीं पाएंगे। उसके चरणों में घुटने टेक करके ही मांगेंगे, सब कुछ देगा, सब कुछ करेगा हमारे लिए। आइए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे भैया। 12 का भी 16, 18 पढ़ देंगे। 16 से 18 इसमें सारी विषय लिख दिया है इसी का। 12, अयुब 12 वचन 16 से 18। आइए बगल में है। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। आमीन, 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 आमीन। सब उसी के हैं। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले दोनों लोग प्रभु के ही हैं। वो बड़े बड़े राजाओं को उन्हीं के राज्य में हथकड़ी और जंजीर से बंधवा देता है, न्यायाधीश को न्याय बिगड़वा देता है। सब कुछ करने की सामर्थ्य उसी के पास है। वो राजाओं के राजा है। आइए हम आगे फिर देखेंगे। सब कुछ का दाता वही है, सब कुछ देने वाला वही है,
दाता वही है। वो चिड़ै से लेकर के बड़े बड़े लोगों का आहार वही देता है। हम एक रोज बैठे हुए थे और अपने दरवाजे पर एक फूल लगा हुआ था उस दिन, एक गेंदा का, और देख रहे हैं बैठ करके हम अपनी बाइबिल पढ़ रहे हैं। एक चिड़िया छोटी सी आई और हमको दिखाई नहीं दिया। उसी फूल पर वो बैठ करके करीब 2.5-3 इंची का एक तो कीड़ा पकड़ करके लेके जब उड़ी तब हमको दिखाई दिया। और बोलिए इतना दूर से कितना गज दूरी से वो देख रही है, हम वही है, हमको दिखाई नहीं देता। सबको दाता वही है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 104 अध्याय 27 पद, 27 और 28 पद। भजन संहिता 104 27, 28, 29 भी देख लेंगे। 27 इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। आमीन। 18 भी पढ़ो। हाँ जी जी, 28, 29 भी, 28, 29 दोनों तीनों वचन को लेना है। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आमीन। हमारी सिस्टर कितना बढ़िया पढ़ी है। ये जो देखिए कई भाषा को जानकारी रखती है, इतना फ्रेश अभी पढ़ रही है। हमारे बहन लोग यहाँ के सिस्टर लोग हैं, कहाँ है वे लोग है? इसको तो समझाना अब ही है, समय खोना है। इसी में 145 है, 145। हमें सिस्टर, हम इंग्लिश पढ़े नहीं है इसलिए हमारा ये सब कमजोर है। तो 145 का 15-16 पढ़ेंगे हम। अपनी सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आएंगे कोई भजन संहिता 145 14 देखिए 15 और 16 वचन। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। सबको आहार देने वाला वही है, दाता वही है। बगैर उसके सहारे हम कुछ कर नहीं पाते, कह नहीं पाते। सब कुछ ऑल इन ऑल मालिक वही है। आइए हम राजाओं के राजा के विषय में थोड़ा सा उसके संबंध में हम बातचीत करते हैं। राजाओं के राजा है वो। हम वचन को तरफ ले चल रहे हैं। राजाओं के राजा जहां लिखी हुई है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भैया ऑर्डर दिए तो इस अनुसार से हमें काम कर रहे हैं। राजाओं के राजा लिखा हो, कई जगह लिखा हुआ है राजाओं के राजा के संबंध में। कुछ जगहों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आइए हम देखेंगे मती के किताब 2 का 2। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, कोई आगे आएंगे हमारे भैया बहन में से, भैया दीदी में से कोई आगे आएंगे। 2 का 2, मती 2 का 2। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आमीन आमीन आमीन। राजाओं के राजा जो प्रभु को जन्म हुआ, तो यहाँ के लोग नहीं, दूसरी जगह के लोग खोजते हुए, चंद्रमा के सहारे खोजते हुए राजाओं के राजा को प्रणाम करने आए। वो राजाओं के राजा है, था, है और रहेगा। इसी में 27 अध्याय है।
27 का 37 भी देखेंगे सिस्टर, 27 का 37। 27, 27, अच्छा 27 का 28। और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। जी नहीं है वो, 27 का 37 बोले हैं। इस स्थान पर जो गुलगता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर और उसका दोष पक्ष उसके सिर के ऊपर लगाया कि वह यह यहूदियों का राजा है। हम राजा शब्द के लिए ही चल रहे हैं, और इसी में 21 का 5 में भी यही बात लिखा है। इसी में मत्ती 21 का 5। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। हालेलुया। ये राजाओं के शब्द को बहुत जगह लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, तिमोथी में भी लिखा है, दानियल में भी लिखा है, जकरिया में भी लिखा है। तो हमको केवल राजाओं से मतलब था। हम इतना शब्द तक ही इसको रखते हैं, आगे हमारा प्रवचन में दिक्कत हो जाएगा, समय तो ज्यादा नहीं ना रहता है। तो अभी तो देखते हैं, देखते देखते 15 मिनट हो गया। आइए हम मुख्य विषय पर चले। हम दानियल के 6 का 25-26 देखेंगे। दानियल 6 का 25-26। दानियल 6 का 25, 25। एक मिनट। जी 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 सिस्टर। तब तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। आमीन। 26 भी, 26 भी। 26 भी। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ बहुत बहुत बड़ी बातें लिखी है कि हमारी तकलीफ जब होती है, हमें जब दुख होती है, तो परमेश्वर की महिमा भी होती है। वहां दानियल के विषय में आप देखें तो उसको सिंह के माद में डाला गया, आग के में जला दिया गया, बहुत ही किया गया, लेकिन इसके चलते राजा सहित राज के लोग सब प्रभु के चरणों में आए। यहाँ हम उस वचन को छोड़ दिए हैं क्योंकि उससे हमको मतलब नहीं था। हम राजा के विषय में ही, सामर्थ्य के विषय में ही यहाँ हम लिए हैं। तो यहाँ 26 में सब कुछ दे देता है कि मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। राज, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हमारा टोटल विषय यहाँ जवाब दे दिया है कि वो सदा के लिए है, उसके राज्य सदा के लिए रहेगी,
सदा के लिए प्रभुता करेगी, हमारा यही मिशन था। आइए हम समय रहते हुए थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। हमारे साथ कोई भजन संहिता में चलेंगे। भजन संहिता 22 का 28। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी सकेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। क्योंकि राज यहोवा ही का है और सब जाति पर वही प्रभुता करता है। आमीन, आमीन, आमीन। सभी जाति पर प्रभुता वही करता है, राज उसी का है और रहेगी। वो था, है और रहेगी। पहला इतिहास में सारा चीज दे दिया गया है। ऐसे तो हम लोग 1-1.5 घंटा चलाने के लिए सब रखते हैं, इसमें से भी एक पॉइंट भी नहीं हम लिए हैं। कोई हमारे साथ आगे आएंगे। हम दूसरा पॉइंट में चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट में चल रहे हैं। कोई हमारे साथ आएंगे। पहला इतिहास के किताब 29 अध्याय, पहला इतिहास के किताब 29 अध्याय 11 से 14 वचन। पहला इतिहास 29 हे अध्याय 11 से 14 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आमीन, आमीन। 14 भी ले लेंगे सिस्टर, 14 भी ले लेंगे। हाँ, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। इसमें एक एक शब्द बहुत बहुत अपडेट है। एक एक शब्द तुलना करना बहुत बहुत ही है इम्पोर्टेंट शब्द है। तुझी से पा करके तुझी को दिया है। हम अपने घमंड करते हैं कि हम इनको कुछ दे दिया, नहीं। तो दाता का दाता तो वही है, हमको जो दिया है उसको भी देने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर मुख्य है, महान है। सब सामर्थ तेरा ही है। जो कुछ इसमें है पृथ्वी में सब तेरे ही ओर से सब कुछ भरी पूरी है। सबका मालिक तू ही है, सब पर प्रभुता तू ही करता है, सबका स्वामी तू ही है। धन तेरी ओर से मिलती है, पराक्रम, शोभा, वैभव सब कुछ तेरा है। तेरे बगैर ये पृथ्वी नहीं चल पाएगी, तेरे बगैर मैं भी नहीं चल पाऊंगा। सब कुछ तू ही है, तेरी ओर से हमें सब कुछ मिली है। एक वचन को और लेकर के हम अंत करेंगे। हम इसमें इसको फिर कभी हमारे भैया हमें समय देंगे तो हम फिर इसको लेंगे।
आई एक वचन को और ले रहे हैं हम कुलूसियों के किताब, पहला कुलूसियों की किताब 15 से 17। वह दृश्य है अदृश्य है, इस विषय पर हम लिए हैं, लेकिन अभी ये पॉइंट हमको 3-4 बेर प्रचार होगा तब ये खत्म होगा। आइए हम देखेंगे कुलूसियों की किताब 1 अध्याय 15 से 17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी वस्तुओं में प्रथम वही है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सब कुछ वही है भैया। इसी में थोड़ा सा 20 भी पढ़ देंगे, केवल 20, केवल 20 भैया। 1 का 20। हेलो। जी 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 सर, 20 पढ़ रहा है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। मेल मिलाप भी सब कुछ कराने वाला वही है। हम सर्दी जुकाम से आज भी पीड़ित है। हम कहीं कहीं बोलने में असमर्थ व्यक्त करते हैं। अभी हमारे मन एकदम खांसी और सर्दी बुखार के जैसे हो चुका है हमको। सब कुछ करने वाला वही है, सब कुछ उसी के द्वारा है। इसी में 2 है, 2 का 9 भी पढ़ देंगे बस हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ हम दूसरे दिन इसको फिर से प्रचार करेंगे। 2 का 9, कुलूसियों 2 का 9। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि पढ़िए, पढ़ दीजिए भैया, पढ़ दीजिए, पूरा कीजिए। 9 पढ़ लिए सर, 10 भी पढ़े। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। सभी भरपूरी प्रभु में पाया जाता है। सभी प्रकार की ईश्वर तत्व की उसमें दी गई है, सारी सामर्थ उसको दी गई है, सारी प्रभुता उसको दी गई है, सभी वस्तुओं पर अधिकार उसको दी गई है। ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड उसके पांव के नीचे है। आमीन आमीन आमीन। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं। हम माइक अपने बड़े भैया को दे रहे हैं, सर जी को दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया संदेश को सुना हमने। प्रभु को महिमा मिले। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी और जुकाम बुखार से पीड़ित होने के बावजूद इतना सरल रीति से आवाज उठाकर प्रचार कर रहे थे।
संदेश को सुना रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। हम लगातार मंडली के लोग, ग्रुप में जितने भी भाई बहन है, वो सारे लोग आपके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, विनती करते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाए, आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप अच्छे हो जाए, आपके लिए दुआ करते हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी, क्या आप प्रार्थना करेंगे छोटा सा? ठीक है, आप सभी कीजिए। आप म्यूट में हो गए पास्टर राम इकबाल राव जी।